सुबह के 5 बज रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सवेरा भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लाखों युवा आपको कसरत करते, सुबह दौड़ते पगडंडियों पर, मैदानों पर नजर आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। हाथ कांप रहे हैं, मुंह से भाप निकल रही है। उनको देखिए, हाफ पैंट पहन के अपनी 5 किलोमीटर की दौड़ कर चुके हैं। हिमाचल में चुनाव है। अग्निवीर योजना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को इसको लेकर के बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही। प्रियंका गांधी कह रही है कि जानबूझ करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है अग्निवीर स्कीम के जरिए। केंद्र में सरकार आई कांग्रेस की तो अग्निवीर स्कीम खत्म कर देगी। बीजेपी देशभक्ति की बात करे, लेकिन आप सबको याद होगा 2017 में जब यूपी में बीजेपी चुनाव जीती तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नोटबंदी पर लोगों ने मोहर लगाया है चुनाव जीत के। चुनाव वोट तय करता है कि सरकार की स्कीम लोगों को पसंद आई या नहीं आई। और कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी हमेशा देश के काम आती है, पहाड़ के नहीं। और आप हिमाचल में, कांगड़ा में, हमीरपुर में, किसी भी जिले में जाएं, आपको वहां पर हर गांव, हर घर में सेना में जवान भर्ती मिल जाएगा। जनरल, कर्नल, नायक, लांस नायक, मेजर, सब पहाड़ के मिलेंगे आपको। शहीद मिलेंगे, परमवीर चक्र से सम्मानित मिलेंगे। अब अग्निवीर योजना का क्या सोच रहे हैं लोग, क्या चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, इन युवाओं से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। सर सनम ठाकुर। सनम, कितनी उम्र है आपकी? मेरे सर 19 साल। कितना दौड़ते हैं रोज आप? सर डेली 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, मतलब डेली अलग अलग रूट होता है, तो दिन के हिसाब से टाइम टेबल सेट है। सुबह शाम 2 टाइम। जी जी, सुबह शाम 2 टाइम। आर्मी में भर्ती होना है, यूनिफॉर्म पहननी है, देश के लिए रक्षा करनी है, जज्बा है। हाँ जी, हाँ जी है। 4 साल के लिए ये अग्निवीर स्कीम है। हाँ जी, 4 साल के लिए सेवा कर पाओगे। हाँ जी। 25% की बात है, लेकिन गारंटी उसकी भी नहीं है। जी, बिल्कुल गया। बागे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसकी भी गारंटी नहीं है। क्या सोचते हो इस अग्निवीर स्कीम के बारे में? सर ये काफ़ी हद तक अच्छी नहीं है। ये जो 4 साल वाला इन्होंने किया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस एक बात अच्छी है कि ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा, और बाकी सब इसके बारे में कुछ अच्छा है नहीं। जैसे बच्चे 4 साल के लिए सर कौन भर्ती होना चाहेगा? बच्चा अभी भर्ती हुआ 4 साल के लिए, मतलब होए ना, पर अगर कुछ हो गया, कुछ जैसे काफ़ी हादसे होते हैं, तो हादसे में जान चली गई, सर पीछे फैमिली कौन देखेगा? 4 सालों के लिए कौन, फैमिली को मिलेगा क्या? 10 लाख रुपए सिर्फ कौन 10 लाख रुपए में क्या होगा? तो ये आपको लगे इस बार इलेक्शन है, वोटिंग में बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के आपके गांव में चर्चा हो रही होगी अग्निवीर योजना की। और अग्निवीर योजना के बाद हिमाचल ही स्टेट है जहां वोट पड़ने वाले हैं। लोग कोई स्कीम पसंद नहीं आती है, वोट के जरिए तय करते हैं। आप लोगों के जहन में क्या है? सर जहन में सर ये तो बहुत हद तक है हमारे अंदर कि 4 सालों के लिए कर दिया है, इसका कुछ तो मतलब बच्चे करेंगे ही करेंगे सर। तो सरकार बदली भी जा सकती है और नहीं भी, अब क्या हो सकता है। आपको लगता है कि वोट के जरिए सरकार बदल भी सकते हैं? अग्निवीर योजना को लेकर लोगों के जहन में, युवाओं के जहन में थोड़ी सी नाराजगी? सर थोड़ी नहीं, बहुत है सर, बहुत है। 4 साल से 4 साल होते गया है, 4 सालों का तो पता ही नहीं चलता है। अभी जैसे लास्ट टाइम भर्ती हुई थी तो उसका एग्ज़ाम होना था, तो सर 2 साल तो बच्चे मतलब पढ़ाई करते रहे, इतनी तैयारी की, फिर उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम कैंसिल। सर बच्चों की मेहनत, बच्चे ओवरेज हो गए सर। पेपर लीक हो गया, कोरोना में 3 साल भर्ती नहीं हुई। जी जी, नहीं हुई, सुनवाई नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है। और अभी जैसे ये भर्ती हुई तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो BRO है, तो इस बार बोला गया, जब 4 सालों के लिए की ना, तो इस बार बोला गया कि पिछली बार से ज़्यादा बच्चे लेंगे। पिछली बार 700-800 प्लस लिए थे हमीरपुर BRO में, और इस बार इन्होंने लिए 372 इतने, मतलब इतने ही लिए हैं। तो बोला गया था कि लास्ट टाइम से दुगने लेंगे, और सर जितना लास्ट टाइम था उसके बराबर तक नहीं लिए। जी जी, पेपर भी लीक हो गया है सर। हाँ HP पुलिस में सिलेक्टेड था, फिर वो पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा, आप सिलेक्ट हो गए थे? जी जी जी, कांस्टेबल के लिए? जी जी, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया सर। पेपर कैंसिल हो गया, दिल टूटा? हाँ जी, हाँ जी। फिर सर जो पेपर आया तो इन्होंने पेपर स्टाइल चेंज कर दिया सर सारा। जैसा मतलब आप पिछले 5 सालों का जो पुलिस का पेपर देखोगे ना, तो जो मतलब इसका सिलेबस है, जो इसकी कोडिंग है, मतलब जिस हिसाब से पेपर आता है उस हिसाब से बिल्कुल नहीं आया था। मतलब बिल्कुल अलग। मैं पेपर देखा, मैं सोचूं मैं क्या पढ़ के आया था और क्या आ रहा है सर, मतलब बिल्कुल चेंज। तो तकलीफ है इस बात की आप लोगों को? ठीक है, बहुत सर, बहुत। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? निशान शर्मा। निशान शर्मा, यही गाँव है आपका हमीरपुर में? हाँ। सुबह तैयारी करते हो, रोज मेहनत करते हो? मैं तो 3 टाइम आता हूँ ना। 3 टाइम आते हो? हाँ। क्या सपने हैं?
सेना में जाना है। हाँ, सेना में जाना है। चुनाव में जब वोट डालने जाओगे क्या रहेगा जहन में? अब अग्निवीर योजना को लेकर कुछ नाराजगी है? सोच के जाओगे वोट डालने के लिए? हाँ, बहुत नाराज़गी है सर। हम्म। बहुत गलत हुआ सर इतना, बहुत 4 गलत साल हो। के लिए। तो वोट के जरिए आपके घर वाले क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? विरुद्ध है सर पूरे ही। विरोध में हैं आप लोग, ठीक है। और ये युवा है, आप बहुत अच्छी रेस कर रहे थे, आप सभी लोग अच्छी रेस कर रहे थे, आप भी रेस कर रहे थे। रोज कितना किलोमीटर दौड़ते हो आप? अलग अलग टाइम है। जैसे नाम बताइए पहले आप। सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा, मेरा नाम भी सौरभ है। यस सर। सौरभ कितना दौड़ते हो रोज? अलग अलग टाइम के हिसाब से है। अभी सवेरे 5 किलोमीटर, शाम को लॉन्ग भी जाते हैं 15-22 किलोमीटर। इतनी मेहनत करते हो, जब अग्निवीर योजना के बारे में सुना आपने तो आपके जहन में क्या आया? सर इच्छा ख़त्म हो गई थी पहले तो। फिर उसके बाद सर से हुआ कांटेक्ट, तो सर ने थोड़ा किया अंदर से भी, यहाँ भी कुछ नहीं है, 4 साल का करेंगे तो फिर होगा आगे भी कुछ। 25% में आ ही जाएंगे ज़रूर। 25% में आ जाएंगे जरूर, ठीक है। तो चुनाव है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, क्या है जहन में? जैसे अग्निवीर आई है तो अब सरकार भी थोड़ी चेंज होने वाली है। अच्छा, अग्निवीर को लेकर विरोध में है सभी। विरोध में है सभी। और बच्चों से बात करते हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ऋषभ ठाकुर है। ऋषभ, आर्मी भर्ती होना चाहते हो? जी सर बिल्कुल। परिवार में है कोई आर्मी में? सर मेरे पापा आर्मी एक्स सर्विस में रिटायर्ड है, और मेरा भाई अभी आर्मी में सर्विस कर रहा है। अच्छा, 2 जब साल में उनको। अग्निवीर योजना के बारे में क्या सोच रहे हो? सर अग्निवीर योजना कई हद तक ठीक भी है, किसी हद तक बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। जैसे फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है इसमें। हाँ। 4 साल तक कोई कंटीन फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं। हम्म। और साथ में 4 साल के बाद कह रहे हैं कि 10% 25% रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक तो है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। यस सर। तो इस बार वोट देने जाओगे तो क्या सोच के जा रहे हो? आप वोटिंग हो गई आपकी? राइट है, 18 के हो गए आप? यस सर, मैं 18 का हूँ सर। है वोटिंग आपकी? जी सर है। क्या सोच के जाओगे वोट डालना? सर है, इस बार थोड़ा सोचा है कि मतलब अग्निवीर वाला जो सिस्टम किया वो अच्छा नहीं लग रहा, तो सरकार थोड़ी चेंज होनी चाहिए इस बार। चेंज होनी चाहिए इस बार, जी, ये बिल्कुल। लगता है आपको? हाँ? बिल्कुल। आप कोने में खड़े हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितिन ठाकुर। वोटिंग है आपकी? हाँ जी। गए एक बार भर्ती देखी? एक बार भी? नहीं, अभी नहीं। पहली बार देखोगे जाके हाँ भर्ती? जी। इस बार तैयारी कर ली पूरी? हाँ जी। अग्निवीर स्कीम के बारे में चर्चा हो रही है गांव में, हाँ जी। क्या कह रहे हैं लोग? यही कि फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम दे कर दी है इन्होंने। हम्म। इसके बाद इतना बेनिफिट नहीं है 4 साल के बाद, जितना बोला है इन्होंने, बताया हमें कि 4 साल के बाद इतना बेनिफिट मिलेगा, पर फिर भी भर्ती मुश्किल- होना चाहते हो? हाँ जी। क्या है जज्बा? कि वर्दी पहननी है। वर्दी पहननी है, हाँ। आर्मी में भर्ती होना है। हाँ जी। 4 साल बाद अगर मान लीजिए 25% का वो उम्मीद है कि 25% में आ जाओगे, जिनको रिटेन करेंगे? अगर फिजिकली फिट रहे तो आ जाएंगे, अगर नहीं हुए तो रहे- फिर क्या करेंगे? 4 साल के बाद देखेंगे फिर, तब तक तो यही है। तब तक तो यही है। हाँ। चुनाव में क्या सोचा है? चुनाव में अभी उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अभी रनिंग पे ही है फोकस। घर पे क्या चर्चा हो रही है? घर पे पूछा नहीं मैं ज़्यादा। पूछा नहीं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यही है, आपने सुना बच्चों की राय। अग्निवीर को लेकर के नाराज़गी है बच्चों में, कह रहे हैं कि वोट के जरिए अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। सरकार अब केंद्र में कब बदले पता नहीं, केंद्र सरकार बदल सकती, कांग्रेस कह रही कि जब हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे, लेकिन चुनाव में वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिमाचल में पैटर्न है सरकार बदलने का। अग्निवीर योजना को कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। क्या अगर बीजेपी यहां हारे तो ये माना जाए कि अग्निवीर स्कीम को हिमाचल ने रिजेक्ट किया, युवाओं ने रिजेक्ट किया, और अगर बीजेपी जीतती है तो संदेश जाएगा कि अग्निवीर को हिमाचल के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो अग्निवीर स्कीम के लिए भी हिमाचल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कीम आने के बाद पहला राज्य है जो चुनाव के लिए जा रहा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ हमीरपुर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।